हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MLT एडवांस क्लासेस। अगर आप BMLT थर्ड ईयर माइक्रोबायोलॉजी थर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत हाई इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में 2022 से 2026 के प्रीवियस ईयर पेपर्स का डीप एनालिसिस किया है और उनके पैटर्न रेपिटेशन, टॉपिक रोटेशन और एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने के बाद मैंने एक हाईली प्रिडिक्टेड मॉडल पेपर तैयार किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से टॉपिक्स आने के 90% चांसेस है, एग्जामिनर आंसर में क्या देखना चाहता है, 2 मार्क्स में कैसे लिखना है, 10 और 15 मार्क्स में प्रेजेंटेशन कैसे करना है और कैसे 70+ स्कोर सिक्योर करना है सेफली। अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए तो वीडियो को एंड तक देखिए, हर मिनट वैल्यूएबल है। सबसे पहले पैटर्न समझो। माइक्रोबायोलॉजी थर्ड में जनरली 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर्स, 10 मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स, 15 मार्क्स के ऐसे टाइप क्वेश्चंस। एग्जामिनर रैंडम पेपर नहीं बनाता, वो सिलेबस के कोर डायग्नोस्टिक एरिया से पेपर बनाता है। और अगर आप प्रीवियस 5 ईयर के पेपर देखो तो कुछ टॉपिक्स कभी स्किप नहीं हुए, जैसे VDRL वाइडल, UTI डायग्नोसिस, पल्मोनरी TB, वाइब्रियो कॉलरे, गियर्डिया HAI एलाइजे, ये रोटेशन टॉपिक्स नहीं हैं, ये को स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। चलो बात करते हैं 2 मार्क्स की। स्टूडेंट्स यहाँ सबसे ज्यादा मार्क्स लूज करते हैं क्योंकि या तो एक्स्ट्रा लिख देते हैं या इनकम्प्लीट लिखते हैं। गोल्डन रूल 2 मार्क्स में 4 से 5 लाइन्स, पॉइंट वाइज डेफिनेशन, 2 एग्जाम्पल्स की फीचर्स। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है जर्म ट्यूब टेस्ट तो लिखो यूज फॉर कैंडिडा एल्बिकन्स, इजी डेफिनेशन लिखो, शॉर्ट एंड शार्प आंसर डू। इंपॉर्टेंट 2 मार्क टॉपिक्स जो ऑलमोस्ट कंफर्म है, ग्रोथ कर्व, ट्रांसपोर्ट मीडिया, लैक्टोज फर्मेंटर्स, फ्री लिविंग अमीबा, लाइव वैक्सीन्स, गैस गैंग्रीन ऑर्गेनिजम्स, फंगल टेस्ट्स। इनको रत्न नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 2 मार्क्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट, डिफाइन सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया। सेकंड, नेम 2 कल्चर मीडिया यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया। थर्ड, एन्यूमरेट 4 लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव बसिलाई। फोर्थ, नेम 2 बायोकेमिकल टेस्ट्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ Mycobacterium tuberculosis. Fifth, what is germ tube test? Sixth, name 2 free living amoebae and the disease caused by them. Seventh, enumerate 4 modes of transmission of viral infections. Eighth, name 2 transport media used for Vibrio cholerae. Ninth, define hospital associated infection है. 10th, name 2 live attenuated vaccines. 11, name 2 intestinal flukes. 12, name 2 organisms causing gas gangrene. 13, name 4 organisms causing food poisoning. 14, define agglutination. 15, enumerate 2 methods of virus isolation. 16, name 2 laboratory tests for fungal infections. 17, name 2 diseases transmitted by Aedes mosquito. 18, define total count and viable count. 19, bacterial growth curve. 20, enumerate sexual transmitted disease STD। चलो आते हैं 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर। ये सबसे स्कोरिंग सेक्शन है। यहाँ एग्जामिनर 3 चीजें देखता है, स्ट्रक्चर, हेडिंग्स, क्लिनिकल रेलेवेंस। आपका फॉर्मेट फिक्स्ड होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल या इटियोलॉजी, प्रोसीजर या पैथोजेनेसिस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन। इंपॉर्टेंट 10 मार्क प्रिडिक्टेड टॉपिक्स। VDRL वाइडल, UTI लैब डायग्नोसिस, डिस्क्राइब एलाइजा CB NAT HAI बैक्टीरियल टाइपिंग मेथड्स, वायरस आइसोलेशन, वाटर एनालिसिस MPN। ये सब टॉपिक्स लास्ट 5 ईयर्स में रिपीट हुए हैं। 10 मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। First, describe the principle, procedure and interpretation of VDRL test. Second, describe laboratory diagnosis of urinary tract infection UTI. Third, explain ELISA principle and types. Fourth, describe CB NAT and its role in diagnosis of tuberculosis. Fifth, write a note on healthcare associated infections. Sixth, describe laboratory diagnosis of superficial fungal infections. Seventh, describe bacterial typing methods. Eighth, write a note on viral test. 9th, laboratory diagnosis of pulmonary tuberculosis. 10th, bacterial typing methods. 11, post-exposure prophylaxis of rabies. 12, healthcare associated infections HAI. 13, explain serological tests for fungal infections. 14, describe toxoplasmosis morphology life cycle and explain lab diagnosis. 15, explain water analysis MPN method. सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का डिफरेंस डिसाइड होता है। 15 मार्क्स में लॉन्ग टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और पैरासिटोलॉजी से मेनली क्वेश्चन बनता है SME। 5 चीजें होनी चाहिए।
Definition, etiology, pathogenesis, laboratory diagnosis, detail me, prevention या treatment, short, most repeated essay topics, pulmonary tuberculosis, Vibrio cholerae, syphilis, Giardia, staphylococcal infections, intestinal nematodes, meningitis। यहाँ डायग्राम बनाने से मार्क्स इंक्रीज होते हैं। हेडिंग यूज करो क्लियर एंड क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स लिखो, फुल मार्क्स मिलते हैं। इस मॉडल पेपर से 70 से 80% क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करो और रिवीजन करते रहो। 15 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट, डिस्कस एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ वाइब्रियो कॉलरे। Second, describe laboratory diagnosis of pulmonary tuberculosis. Third, enumerate the organisms causing sexually transmitted diseases. Describe syphilis and its laboratory diagnosis. Fourth, describe morphology, life cycle and laboratory diagnosis of Giardia intestinalis. Fifth, name various organisms causing pyogenic skin infections. Describe virulence factors and laboratory diagnosis of staphylococcal infections. Sixth, describe etiology, pathogenesis and laboratory diagnosis of urinary tract infection UTI. Seventh, write in detail about healthcare associated infections है. Discuss sources, transmission and prevention. Eighth, describe morphology, life cycle and laboratory diagnosis of any one intestinal nematode. Ninth, describe toxoplasmosis with special reference to its laboratory diagnosis. 10th, discuss laboratory diagnosis of viral hepatitis. Last me, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, माइक्रोबायोलॉजी रत्ता मरने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। अगर आप स्मार्ट तरीक से पढ़ोगे तो कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। रियल एग्जाम टिप्स, लास्ट मोमेंट में न्यू टॉपिक मत उठाओ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको 3 से 4 बार रिवाइज करो। आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। सिर्फ पढ़ने से पेपर नहीं निकलता, कम से कम 5 से 6 लॉन्ग आंसर्स लिख कर देखो। हेडिंग्स यूज करो। एग्जामिनर को स्ट्रक्चर्ड आंसर पसंद आते हैं। डेफिनेशन, ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस। कंक्लूजन, इस फॉर्मेट को फॉलो करो। डायग्राम बना सकते हो तो जरूर बनाओ। डायग्राम 1 से 2 एक्स्ट्रा मार्क्स दिला देता है। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करो। 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना भी एक स्किल है। स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी, ये मॉडल पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आप सेफ जोन में हो। ओवरथिंकिंग बैंड करो, स्कैटर्ड प्रिपरेशन बैंड करो, फोकस्ड रिवीजन स्टार्ट करो। फोकस कैसे करें, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस कम करो। 1 से 2 घंटे के फोकस स्टडी सेशंस रखो। पोमोडोरो मेथड यूज कर सकते हो। 45 मिनट स्टडी, 10 मिनट ब्रेक। रात भर जग कर पढ़ना स्मार्ट स्टडी नहीं है। रेगुलर रिवीजन हाई कॉन्फिडेंस देता है। फाइनल मोटिवेशन, आप बीएमएलटी स्टूडेंट हो, कल आप लैब में डायग्नोसिस करोगे। आज जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, प्रोफेशन के लिए है। बिलीव इन योर प्रिपरेशन। अगर स्ट्रैटेजी सही है तो रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको ये मॉडल पेपर एनालिसिस और स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए। अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करें क्योंकि स्मार्ट प्रिपरेशन सबको मिलनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन सा टॉपिक सबसे टफ लगता है, मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप माइक्रोबायोलॉजी 3rd के लिए सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट रिवीजन वीडियो आप मिस ना करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टडी स्मार्ट, स्टे कॉन्फिडेंट, यू विल डू वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।